हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, हमारे SBI PO के डेली इंग्लिश सीरीज़ के दूसरे दिन वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आप जैसा जानते हैं कि हमने नए पैटर्न के जो इंग्लिश क्वेश्चंस आ रहे हैं IBPS में, उसके ऊपर ये डेली इंग्लिश वीडियो सीरीज़ तैयार किया है। कल हमारा डे 1 का वीडियो हुआ था, तो आज हम ये डे 2 का वीडियो लाए हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करिए, ताकि आने वाले हर दिन के जो इंग्लिश वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल और ईमेल दोनों पर मिलते रहें। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर उसका फ्लैश आएगा, आप उस पर क्लिक कर कर कल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। ईच सेंटेंस हैज पेयर्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इटैलिसाइज्ड एंड हाईलाइटेड। हर सेंटेंस में 2 ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होंगे जो हाईलाइट किए रहेंगे। फ्रॉम द इटैलिसाइज्ड एंड हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेजेस सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो वो जो पेयर होगा 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस का, उसमें से हमें जो करेक्ट वर्ड है उसे सिलेक्ट करना है। वाई? टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस, ताकि वो करेक्ट सेंटेंस बने। देन सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। द 2 ships केम इनटू कोलिजन और कोल्यूजन। स्टेटमेंट 2। आई हाईली कमांड और कमेंड हर टीचिंग। स्टेटमेंट 3। कैन यू गॉज or gaze the strength of the wind from the movement of the trees? Fourth, the police established his guilt or guilt beyond all doubt. तो देखिए, यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। हर स्टेटमेंट में 2 हाईलाइटेड या बोल्ड में वर्ड्स है, और इन दोनों में से आपको एक वर्ड चूज करना है जो उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे, और फिर जो 4 यहाँ पर चॉइस होंगे उसके हिसाब से इसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो हम पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, द 2 ships केम इनटू कोलिजन और कोल्यूजन। देखिए, ये जो दोनों वर्ड्स है स्पेलिंग में भी ऑलमोस्ट सेम है और प्रोनाउंसिएशन में भी ऑलमोस्ट सेम है, कोलिजन कोल्यूजन। तो इनका मीनिंग क्या है वो चलिए देखते हैं। अब ये कोलिजन क्या होता है? कोलिजन किस वर्ड से आता है? कोलिजन आता है कोलाइड वर्ड से। कोलाइड, कोलिजन, ये है इसका वर्ब फॉर्म, ये हो गया नाउन फॉर्म। तो कोलाइड या कोलिजन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स वन ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अनदर। मतलब कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी से या किसी दूसरे चीज से टकरा जाता है। जनरली ये कोलिजन वर्ड किस में आता है? एक्सीडेंट्स के केस में आता है। एक्सीडेंट्स के केस में यूज होता है। 2 ट्रेन टकरा गए, 2 बस टकरा गए, कोई भी टकरा जाते हैं तो उसे कहते हैं कोलिजन। वर्ब में यूज करेंगे तो बोलेंगे कोलाइड। द ट्रेन्स कोलाइडेड अगेंस्ट ईच अदर। द 2 ships केम इनटू कोलिजन, ये तो कोलिजन का मीनिंग हुआ। अब चलिए देखते हैं कोल्यूजन। व्हाट इज कोल्यूजन? कोल्यूजन, इट मीन्स सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन 2 people। लेकिन कोल्यूजन जो वर्ड है वो केवल किसी सीक्रेट एग्रीमेंट के लिए ही यूज नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। कब होता है? सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन 2 people टू चीट, टू चीट्स अदर्स। दूसरों को चीटिंग करने के लिए या उनको धोखा देने के लिए जब कोई 2 लोग आपस में कुछ सीक्रेट प्लान या एग्रीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं कोल्यूजन और कोल्यूड। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अब तो आप समझ गए कि यहां पर आंसर क्या होगा। द 2 ships केम इनटू कोलिजन, दोनों जहाज आपस में टकरा गए। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। आई हाईली कमांड और कमेंड हर टीचिंग। ओके, तो कमांड कब यूज होता है? कमांड वर्ड तो आपने कई बार सुना ही होगा। कमांड मतलब हो गया आपका ऑर्डर, किसी को कोई तरह का ऑर्डर देना, ये हो गया कमांड। और भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो एक जो सबसे कॉमन मीनिंग होता है वो होता है ऑर्डर। अब जो चौथा है कमेंड।
कमेंड मतलब प्रेज और स्पीक फेवरेबली, मतलब किसी एक आदमी के बारे में अच्छा बोलना या उसका एक अच्छा रेफरेंस देना, हाँ, उसे रेकमेंड करना, वो हो गया कमेंड। कमेंड के रिलेटेड और एक वर्ड जो होता है वो है रेकमेंड। इससे आपको याद रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रेकमेंड। तो कमेंड, रेकमेंड, ये हो गया कमेंट का कॉन्टेक्स्ट कि एक व्यक्ति के बारे में दूसरे को अच्छा बात बता रहे हैं। तो आई हाईली कमांड और कमेंड हर टीचिंग, उसकी जो टीचिंग है मुझे पसंद है और मैं दूसरों को उसके लिए एक अच्छा रेफरेंस देता हूं। तो आई हाईली कमेंड, नॉट कमांड। थर्ड वन, कैन यू गॉज और गेज द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द ट्रीज। ओके, तो अब यहां पर गॉज का मीनिंग क्या है? गॉज मीन्स टू मेजर और एस्टिमेट, किसी चीज का माप करना या उसका एक एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगाना। गेज क्या होता है? गेज वर्ड आपने कई बार सुना होगा, लुक स्टडीली फॉर लॉन्ग, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे किसी को निहारते रहना, उसको बस देखते रहना। जैसे आपने देखा होगा कई बार इंडिया में रास्ते पर कोई फॉरेनर दिखता है तो लोगों को आदत होती है कि उस फॉरेन व्यक्ति के ऊपर निहारते रहते हैं, उसे घूर के देखते रहते हैं। तो ये हो जाता है गेज, घूरते रहना, निहारते रहना। और गॉज टू मेजर और एस्टिमेट, माप करना या अनुमान लगाना। अब तो यहां पर आप समझ ही गए कि आंसर क्या होगा। कैन यू गॉज और गेज द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ की मूवमेंट, पेड़ की जो मूवमेंट है उससे हवा कितनी तेज चल रही है आप उसका अनुमान लगा सकते हैं क्या? मतलब कि ये हो गया गॉज। फोर्थ, द पुलिस एस्टेब्लिश्ड हिज गिल्ट, GILT और गिल्ट GUILT बियॉन्ड ऑल डाउट। अच्छा, अब ये जो पहले वाला गिल्ट है ये क्या होता है? चलिए हम यहां पे लिखते हैं। जो पहला गिल्ट है, दिस इज गोल्ड काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं गोल्ड प्लेटिंग, ऊपर में गोल्ड की एक परत लगाना, एक थिन प्लेटिंग ऑफ गोल्ड, ये हो जाता है आपका GILT गिल्ट। और जो GUILT गिल्ट है ये तो कई बार आपने सुना होगा, इसका जो रिलेटेड वर्ड होता है वो होता है गिल्टी, मतलब दोषी, गिल्टी। तो व्हाट इज दिस गिल्ट? कंडीशन ऑफ हैविंग डन रॉन्ग, मतलब कोई गलती किया हो, वो हो जाता है गिल्ट, GUILT। द पुलिस एस्टेब्लिश्ड हिज गिल्ट GUILT बियॉन्ड ऑल डाउट। पुलिस का ये गोल्ड प्लेटिंग से क्या लिंक हो सकता है? यहां पर ये होगा आपका GUILT। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस यहां क्या हो गए? A, फिर इधर हुआ B, यहां पर A और यहां पर B, ABAB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, ग्रेट और ग्रेट द कैरेट इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, ग्रेट और ये ग्रेट, GRATE GREAT। चलिए अभी फर्स्ट वाला ग्रेट देखते हैं, GRATE। ग्रेट क्या है? रब समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। किसी फूड आइटम को बनाने के लिए उसमें हमें समझिए कैरेट डालना है तो हम उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेट कर देना, बहुत छोटे पीसेस करना, दैट इज ग्रेटिंग। जो दूसरा ग्रेट है ये तो आप इसका मीनिंग समझते ही हैं, ग्रेट मतलब महान व्यक्ति कोई, हाँ, महान व्यक्ति। तो महात्मा गांधी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, तो वो हो गया ग्रेट। अब यहां पर ये कैरेट से क्या लिंक होगा? ये GREAT तो हो नहीं सकता, पहले वाला होगा GRATE। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पीपल आर टायर्ड ऑफ बीइंग पुश्ड अराउंड बाई ऑफिशियल और ऑफिशियस सिविल सर्वेंट्स। ओके, अब यहां पर ये ऑफिशियल और ऑफिशियस, देखिए दोनों का लग सकता है कि भाई दोनों ही यूज होंगे, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है वो तो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ही वर्क करेगा, अपने आप में दोनों करेक्ट है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बेटर वर्ड है वो अभी हम देखते हैं। तो पहला जो ऑफिशियल होता है उसका मीनिंग तो हम समझते हैं बाई अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से कोई वर्क कर रहा है
तो वो हो गया आपका ऑफिशियल ऑफिशियल वर्क, हाँ, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, क्या कह सकते हैं, फॉर्मल वर्क, ऑथर ऑफिशियल। अच्छा, अब ये जो थर्ड वर्ड है ऑफिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियस? ओवर विलिंग टू गिव ऑर्डर्स, हर समय ऑर्डर देने के मूड में रहना, अपने जूनियर्स को ऑर्डर देते रहना या एडवाइस देते रहना। कई लोगों की आदत होती है बिना मतलब हर समय एडवाइस देते रहेंगे। या इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग होता है, वो होता है बॉसी, हर समय एक बॉसी नेचर रखना, जो इसी से रिलेटेड है, ऑर्डर देते रहना हर समय, तो वो व्यक्ति बॉसी हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठता है? पीपल आर टायर्ड, लोग थक गए हैं। व्यक्ति किस चीज से थक गया है? कोई आदमी ऑफिशियल अपना काम कर रहा है, उससे क्यों थकेगा? पीपल आर टायर्ड ऑफ बीइंग पुश्ड अराउंड बाई ऑफिशियस। पुश्ड अराउंड मतलब क्या? यहां से वहां घुमाते रहते हैं एक काम के लिए, ऑर्डर देते रहते हैं, इधर ये करिए उधर जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑफिशियस, जो बॉसी लोग हैं, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। थर्ड, दिस रोड इज बिल्ट ऑन ए फाउंडेशन ऑफ रैबल और रबल। दोस्तों कल के वीडियो में भी मैंने कहा था प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान दीजिए। आप प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी वो एक पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग अपने आप में पूरा प्रोनाउंसिएशन ही है, बट इट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग। तो सो दिस इज रैबल, दिस इज रबल। अभी रैबल क्या होता है? तो रेबल इज ए डिसऑर्डरली क्राउड, वो हो जाता है आपका रेबल। जैसे कि कोई भीड़ है, उसमें लोगों में बहुत अफरा तफरी है, कहीं कुछ दंगा वगैरह चल रहा है, पुलिस फायर टीयर गैस, द पुलिस फायर टीयर गैस टू डिस्पर्स द रेबल, हाँ, क्राउड को कंट्रोल में लाने के लिए। तो वो एक रेबल का मीनिंग होता है। और एक रेबल का मीनिंग होता है कॉमन पीपल, आम जनता, इनको भी रेबल कहते हैं। Now the next one is rubble. What is this rubble? Rubble is bits of broken stones or rocks. तो अब आप समझ गए कि यहां पर क्या फिट बैठेगा? टूटे हुए पत्थर, चट्टान वगैरह ये सब। द रोड इज बिल्ट ऑन ए फाउंडेशन ऑफ रेबल, रोड का ये क्राउड के ऊपर तो नहीं बना है, क्राउड से कोई लिंक ही नहीं है। ऑफ रबल, यहां पे होगा रबल, टूटे हुए पत्थर, चट्टान के टुकड़े, ये सब से बना है। रिंग और रिंग द वाटर ऑफ योर वेट बेदिंग कॉस्ट्यूम। अच्छा, ये जो रिंग है, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे हाथ में अंगूठी पहनते हैं, वो एक रिंग होता है। टू रिंग द बेल, किसी बेल को बजाना, वो भी रिंग होता है। कोई लोग आपस में सर्कल में बैठे हैं, हाँ, तो वो भी एक रिंग होता है, रिंग ऑफ पीपल। तो ऐसे रिंग के बहुत मीनिंग्स हैं। ये वाला रिंग क्या है वो हम यहाँ लिख के देते हैं। देखिए जो बहुत कॉमन वर्ड है, जो हम लोग सब जानते हैं, वो सब मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। WRING रिंग क्या है? टू ट्विस्ट समथिंग, टू रिमूव लिक्विड, माने किसी चीज को बहुत घुमाना या निचोड़ना ताकि उसके अंदर जो लिक्विड है वो निकल जाए, वो होता है रिंग का एक मीनिंग। रिंग के और भी कुछ मीनिंग्स होते हैं। किसी चीज से, किसी आदमी से कोई काम निकलवा लेना बहुत डिफिकल्टी से, वो भी रिंग का एक मीनिंग होता है। तो यहां पर आप मीनिंग समझ गए क्या होगा? रिंग द वाटर ऑफ योर वेट बेदिंग कॉस्ट्यूम, हाँ, गीले कपड़े से पानी निकालना है तो क्या करेंगे? RING रिंग से तो नहीं करेंगे, WRING से करेंगे। तो हमारा ऑप्शंस क्या हो गया? A B B B, A B B B, ये हो गए ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। द टेंट बिगैन टू सैग और सेज एज द कैनवस बिकेम वेट। अच्छा, अब यहां पर ये जो सैग वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है? सैग मीन्स टू सिंक और कर्व डाउन इन मिडल, अंडर प्रेशर। मतलब कि प्रेशर से कोई चीज है, कोई बड़ा, कोई कंस्ट्रक्ट किया हुआ कुछ चीज है जो कि बीच में गिर जा रहा है प्रेशर के कारण।
आप अनुमान लगाए होंगे कि अभी आंसर क्या होगा। और दूसरा जो सेज है, सेज एक्चुअली इज ए वेरी वाइज मैन। साधु, साधु को कहते हैं सेज। वाइज मैन, साधु का और एक वर्ड ये भी होता है हर्मिट। सो दैट इज ए सेज। अभी टेंट का ये सेज साधु से कोई लिंक नहीं है। द टेंट बिगैन टू सैग एज द कैनवस बिकेम वेट। जैसे टेंट का कपड़ा गीला हो गया, वो टेंट बीच में नीचे गिरने लगा। कपड़े पानी के भीगे होने के कारण उसका वेट बढ़ गया, तो वो प्रेशर से बीच में गिरने लगा, इसलिए वर्ड होगा सैग। अभी नेक्स्ट, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द रोग और राउज एलिफेंट। सो फर्स्ट वन इज रोग। नाउ व्हाट इज दिस रोग? रोग इज ए डिसऑनेस्ट पर्सन और मिस्चीवियस पर्सन। और एक रोग का मीनिंग होता है वाइल्ड एनिमल, लिविंग अलोन। ये होता है रोग के मीनिंग्स। तो डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान इंसान या बदमाश, हाँ, धोखेबाज, वो सब होता है रोग। या फिर कोई वाइल्ड एनिमल, कोई जंगली जानवर जो अपने झुंड से अलग होकर रह रहा है, वो होता है रोग। राउज क्या होता है? राउज इज रेडिश पाउडर और कॉस्मेटिक। किसी मेटल के ऊपर रेडिश पाउडर लगाते हैं, वो भी राउज होता है। और लाल जो कॉस्मेटिक होता है, जो गाल पर लगाया जाता है, उसे भी राउज कहते हैं। तो यहाँ पर वो राउज से तो कोई लिंक ही नहीं है हाथी से, ये होगा रोग एलिफेंट। पीपल आर स्केर्ड, लोग घबराए हुए हैं रोग एलिफेंट से। वो हाथी कभी कभी आ जाता है शहर के अंदर में, तो जंगली हाथी है, तो लोग उससे डरे हुए हैं, रोग एलिफेंट। नाउ थर्ड, ही टुक ऑफेंस एट योर रिस्क और रिस्क रिमार्क्स। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग। अच्छा, ये जो RIS के रिस्क है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। हम सब कहते हैं कोई भी तरह का खतरा, रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर और हार्म, कोई तरह का नुकसान का खतरा, वो हो गया रिस्क। RISQUE, ये जो रिस्क है, ये एक नया वर्ड है। अब ये रिस्क क्या है? ये है स्लाइटली इनडिसेंट रिमार्क और क्लोथिंग। तो ये हो गया RISQUE रिस्क। मतलब कोई एक गंदा रिमार्क या गंदी बात किसी के बारे में बोलना, या थोड़े भद्दे ढंग के कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, जो इनडिसेंट कपड़े हैं। तो मीनिंग आप समझ गए, ये हो गया RISQUE। तो यहां पर क्या बैठेगा? ही टुक ऑफेंस एट योर RISQUE रिमार्क्स। मतलब आपके गंदे रिमार्क्स के लिए उस व्यक्ति ने बुरा मान लिया। ही टुक ऑफेंस एट योर रिस्क रिमार्क्स। वी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ क्यूरियस स्टेयर्स और स्टेयर्स फ्रॉम द पासर्स बाई। मीनिंग बहुत सिंपल है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स, ये क्या है? ये जो स्टेयर्स है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये आपका है स्टेयरकेस, सीढ़ी, ठीक है, वो वाला स्टेयर्स हुआ सीढ़ी। और ये जो स्टेयर्स है, इसे हिंदी में कहेंगे घूरना। किसी व्यक्ति को घूरते रहना, बार हर एकदम कंटिन्यूअस देखते रहना, दैट इज स्टेयर्स। लुक कंटिन्यूअसली, that is to stare. So we received a number of curious stares. लोग हमें और घूम रहे थे। कौन लोग? From the passers by. Passers by मतलब जो रास्ते में बगल से निकलते हैं, वो हुए passers by। तो यहाँ पर क्या बैठेगा? STARES, stairs। तो ऑप्शंस हो गए AABA, AABA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He always makes vain और vain promises। अच्छा, अभी फर्स्ट वाला जो वेन है, VAIN, वो क्या है? द फर्स्ट वाला वेन, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है हैविंग नो वैल्यू,
ऐसी बात जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और एक हो जाता है यूजलेस, बेकार की चीज, दैट इज वेन। वेन अटेम्प्ट, मतलब ऐसा अटेम्प्ट, ऐसी कोशिश जिसका कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो एक वेन हो जाता है। और यहां पर वेन जो है, VEIN, VEIN, वेन का जो मीनिंग हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स, आर्टरीज, वेन्स। अब यदि कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, हाँ, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, तो ये वो हो गया वेन। और एक कुछ और भी मीनिंग्स होते हैं वेन्स के, जैसे मूड, स्टाइल, ये भी वेन के मीनिंग होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ही ऑलवेज मेक्स वेन प्रोमिसेस, VAIN, वो ऐसे प्रॉमिस करता है जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो कभी वो पूरा ही नहीं करता है। तो ये हो जाएगा VAIN। नेक्स्ट वन, ही इज मच रिस्पेक्टेड बाई हिज कंपियर्स और कंपेयर्स। ये वाला जो होता है, ये होता है कंपेयर्स, भले ही ये ई है लेकिन इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं कंपेयर्स, ये है कंपियर्स। तो इनके मीनिंग्स क्या है? कंपियर्स जो है, इस वर्ड का जो कनेक्शन है पीयर वर्ड से है। पीयर कौन होता है? पीयर होता है हमारा साथी। जैसे आपके ऑफिस में पीयर्स होंगे, साथी जो एक साथ काम करते हैं, आपके स्कूल, आपके क्लास में आपके और भी स्टूडेंट्स जो है वो सब आपके पीयर हैं। नाउ व्हाट इज कंपियर्स? पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस और एबिलिटी, समान स्टेटस या समान क्षमता वाले जो लोग हैं वो हो गए कंपेयर्स। अभी जो ये कंपेयर है, कंपेयर का देखिए एक और वर्ड होता है, वो हालांकि इधर नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूं, COMPARE, कंपेयर। ये जो कंपेयर होता है, ये होता है दो चीज में तुलना करना, दोनों चीज का मापदंड एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करना। हाँ, टू कंपेयर, जैसे कि लोग एक नेता को दूसरे नेता से कंपेयर करते हैं, कौन अच्छा है। ये वाला जो कंपेयर है, इसका मीनिंग है इंट्रोड्यूस परफॉर्मर्स इन ए प्रोग्राम, इन ए प्रोग्राम। तो जैसे कोई स्टेज प्रोग्राम होता है तो उसमें एक व्यक्ति होता है जो पोडियम के पीछे खड़ा रहता है और वो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, उनके बारे में कुछ कहता है, थोड़ा प्रोग्राम के बारे में कहता है, बेसिकली वो मैनेज करता है उसको स्टेज पर। तो उस व्यक्ति, उस जो कार्य करता है उसे कहते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग वर्ड आपने सुना होगा, स्टेज प्रोग्राम में जो माइक लेके कंपेयरिंग करते हैं, तो वो जो एक्टिविटी है उसे कहते हैं कंपेयर। अब यहां पर क्या होगा, ही इज मच रिस्पेक्टेड बाई हिज कंपियर्स। यहाँ कोई स्टेज प्रोग्राम का कोई काम नहीं है, ही इज मच रिस्पेक्टेड, उसके जो कंपियर्स है, उसके इक्वल स्टेटस वाले जो लोग हैं वे सब उसका सम्मान करते हैं, कंपियर्स। थर्ड, शी लाइक्स टू हियर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन हर अपीयरेंस। देखिए एक आई वाला कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ई वाला है, और यहां पर ये एक आई वाला कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, ये ई और ये आई, इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, अब इनके मीनिंग्स देखते हैं। तो ये वाला पहले का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीनिंग क्या है? थिंग दैट गोज वेल विथ समथिंग एल्स, थिंग दैट गोज वेल विथ समथिंग एल्स। जैसे कि समझिए आपका कोई फूड आइटम है, तो फूड आइटम आपका समझ लीजिए राइस और दाल, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे दो चीजें जो एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं, या एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर सेट में एडजस्ट होते हैं, वो हो गया ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट। अब जो दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट है, COMPLIMENT, दिस कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज समबडी, प्रेज और एडमायर समबडी, किसी की प्रशंसा करना, वो हो जाता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पर क्या होगा, शी लाइक्स टू हियर कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन हर अपीयरेंस। तो अपने अपीयरेंस वो कैसी दिखती है उसके लिए वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, तो ये हो जाएगा LIMENT, ये वाला दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हर प्रेजेंस इम्पार्टेड और इम्पोर्टेड एन एयर ऑफ एलिगेंस टू द फंक्शन।
अब ये इम्पार्टेड क्या होता है? इम्पार्ट मीन्स टू गिव क्वालिटी टू समथिंग। किसी किसी चीज में कोई एक क्वालिटी डाल देना, वो होता है टू इम्पार्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? ये तो वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट मीन्स ब्रिंग समथिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ये हो गया इम्पोर्ट। किसी बाहर के देश से, विदेश से कोई चीज खरीद के लाना, वो होता है इम्पोर्ट। यहां क्या होगा? इम्पार्ट, हर प्रेजेंस इम्पार्टेड एन एयर ऑफ एलिगेंस टू द फंक्शन। फंक्शन में उस लड़की के प्रेजेंस से एक एयर ऑफ एलिगेंस, एक अच्छा एक क्वालिटी आ गया फंक्शन में, तो ये हो गया इम्पार्टेड। ऑप्शंस क्या हो गए? ए बी ए, ए बी ए, ऐसा कोई ऑप्शन यहां है नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, फिफ्थ, आई एम फॉन्ड ऑफ मार्शियल और मार्शल म्यूजिक। देखिए प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, ये वाला प्रोनाउंसिएशन मार्शल नहीं है, मार्शियल। मार्शियल ये है मार्शल म्यूजिक। अच्छा, अब नंबर 1 जो मार्शियल है, दिस इज कनेक्टेड टू वॉर। युद्ध के कनेक्शन में कुछ भी होता है उसे कहते हैं मार्शियल। जैसे आपने सुना होगा मार्शल आर्ट्स, तो जो मार्शियल आर्ट्स है वो ये वाला मार्शियल आर्ट्स है, युद्ध कला। फिर एक हो गया मार्शल। ये मार्शल का मीनिंग क्या होता है? अरेंज समथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। अरेंज समथिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, चीजों को सही तरह से जमा कर अरेंज करके रखना। जैसे कि द चिल्ड्रेन वेर मार्शल्ड इनटू स्ट्रेट लाइंस, बच्चों को स्ट्रेट सीधे लाइंस में अरेंज किया गया, वो हो गया मार्शल। अब यहां पर क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ मार्शियल म्यूजिक। युद्ध से संबंध में जो मूवीज वगैरह जो होते हैं उनमें जिस टाइप का म्यूजिक आता है, जो वॉर मूवीज, उस टाइप का म्यूजिक मुझे पसंद है, तो ये होगा मार्शियल। सेकंड, चलिए अब ये वर्ड लेते हैं। द पुअर मैन इज ओनली ए नेवी और नेवी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट इज नेवी एंड सेकंड इज नेवी। तो व्हाट इज नेवी? ये नेवी क्या होता है? अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। अनस्किल्ड मैनुअल लेबरर वर्किंग ऑन बिल्डिंग साइट। किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जगह पर आपने देखा है जो अनस्किल्ड जो लेबर काम करते हैं, जिनका दिमागी काम नहीं है, केवल फिजिकल वर्क है, मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना है, बट जो बहुत हाई लेवल का जो एक मेंटल स्किल्ड वर्क होता है उस टाइप का नहीं होता है। तो दिमाग तो हर काम में ही लगेगा, बट मोस्टली इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे कहते हैं अनस्किल्ड। तो ये हो गया नेवी। सेकंड वाला क्या है? नेवी। तो नेवी आप समझते हैं, कनेक्टेड टू वॉरशिप्स, क्रूज शिप, क्रू, ये सब जो जहाज जो समुद्र पे चलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेवी। हाँ, जैसे इंडियन नेवी। तो यहां पर क्या होगा? द पुअर मैन इज ओनली ए नेवी, ही इज एन अनस्किल्ड वर्कर। थर्ड, ही नोबल्ड और नोबल्ड द जज बिफोर द ट्रायल। अब ये नोबल्ड क्या होता है? ये एक नया वर्ड है। व्हाट इज टू नोबल? नोबल मीन्स टू इन्फ्लुएंस समबडी by unfair means, मतलब कि साधारण भाषा में कहें तो उसे कहेंगे ब्राइब, रिश्वत देना, या किसी गलत तरीके से किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना ताकि जो डिसीजन है हमारे फेवर में हो, वो हो गया नोबल्ड। और जो नोबल है, नोबल्ड एक्चुअली कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये जो नोबल है ये एक एडजेक्टिव होता है, नोबल्ड बोल के कुछ होता नहीं है। तो वो भी एक क्लू है जिससे आप समझ सकते हैं कि नोबल्ड जब कुछ होता नहीं है तो नोबल्ड ही होना चाहिए। फिर भी नोबल का मीनिंग क्या होता है? हाई बर्थ, रैंक, एरिस्टोक्रेसी, किसी ऊंचे परिवार में जन्म लेना, वो हो जाता है नोबल। या और होता है जैसे गुड कैरेक्टर, वो भी हो गया आपका नोबल। हाँ, तो ये सब मीनिंग्स हो जाते हैं नोबल के। तो यहां पर क्या फिट बैठेगा? ही नोबल्ड द जज बिफोर द ट्रायल, जो मतलब
कि जजमेंट के पहले ही उसने जज को पैसे देकर या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वो होगा नोबल्ड। ठीक है। फोर्थ, ही हैज क्वाइट और क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो ये एक क्वाइट है IET और ये है ITE। अब जो पहले वाला क्वाइट है ये तो आपने सुना ही होगा, मेंटेन साइलेंस, क्वाइट शांति बनाए रखना, लिटिल और नो साउंड, ये हो गया आपका क्वाइट। और भी मल्टीपल मीनिंग्स है, आगे फिर से जब हम ऐसे वर्ड लेंगे तब उसे डिस्कस करेंगे। और ये है एक क्वाइट। क्वाइट मीन्स कि टू सम एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम रेंज पर, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कहते हैं टू सम एक्सटेंट। ये एक मीनिंग होता है क्वाइट का। जैसे कि ही प्लेज क्वाइट वेल, तो बहुत अच्छा नहीं खेलता पर फिर भी अच्छा खेलता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं। और एक होता है मीनिंग कंप्लीटली, एंटायरली, पूरी तरह से। कंप्लीटली और एंटायरली। सो जैसे कि द थिएटर वॉज नॉट क्वाइट फुल, थिएटर पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था। तो यहां पर क्या होगा, ही हैज क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, QUITE, वो पूरी तरह से अपनी बीमारी से रिकवर हो गया है। ठीक है। तो ऑप्शंस हो गए AAB, सॉरी AAAB, AAAB, ये हो गया आपका नन ऑफ दिस। ठीक है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे हमारे जो SBI PO में नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के हर दिन आपको नोटिफिकेशंस मोबाइल और ईमेल पर मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक, आपके कोई क्वेरीज, डाउट्स, क्लैरिफिकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। इंग्लिश के अलावा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह के सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के भी वीडियोस है, वो सब लिंक्स आपको यहाँ फ्लैश होंगे। हमारे चैनल के अंदर में जाकर आप प्लेलिस्ट में सभी देख सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। कल हम नए वीडियो के साथ, थर्ड डे के वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।